चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले फिर से सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ये भी उन्हीं टेंसों की जैसा है, ये भी वैसा ही ईजी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। बस पेशेंस रखिए और रूल्स को समझेंगे, रूल्स के साथ साथ एग्जाम्पल को देखेंगे। इन सभी को देखना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जितने भी वीडियोस आपको दी गई है पैसिव को लेकर के, तो जितने भी पुराने वीडियो मीन जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो हैं, उन प्रीवियस वीडियो को पहले देखिए, तब जाकर के सीक्वेंस वाइज में ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। क्योंकि एक वीडियो दूसरा वीडियो से हमेशा रिलेटेड होता है, मतलब जो भी टॉपिक स्टार्ट किया जाता है और हम सीक्वेंस वाइज से देने का काम किए हैं, ठीक है, सीरियल वाइज से वन बाय वन दे रहे हैं, ताकि हर एक बच्चे को, खास करके 10th वाले और 9th वाले बच्चों को ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं। एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने का जो समस्या है, जो आपका एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं, तो वो समस्या आप खत्म हो जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ रूल्स को फॉलो करते जाएंगे। अभी बच्चे क्या होते हैं, हड़बड़ी में याद तो रखते हैं, लेकिन जब एग्जाम के टाइम में उसको चेंज करने की बात होती है तो वो उसमें भूल जाता है कि सर हम कैसे चेंज करेंगे। तो अगर आपके पास रूल्स हैं और एक थोड़ा सा अगर पेशेंस आप रखे हैं कि कैसे हम उसको बनाएंगे, क्या रूल्स हमें दी गई थी, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी के समय में क्या कि मेहनत नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं एग्जाम में। मेहनत तो एकदम एनी हाउ ज़रूरी है। और कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया, ये भी आपको पता है। तो किस प्रकार से हम इस छोटे छोटे रूल्स को आगे रख करके आगे हमारा जो टॉप का जो कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, उस समय भी ये बहुत ज़्यादा आपको काम देंगे। ऐसा नहीं ये सिर्फ 10th और 9th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर एक क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। तो टोटल चीज़ों को याद रखेंगे तो आपके लिए बेटरमेंट है। तो आज देखने वाले पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स एक्टिव टू पैसिव हम कैसे बनाएंगे। आपके सामने लिखी गई ये बोर्ड पे देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस विथ एग्जाम्पल एंड पैसिव रूल विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे भी रूल लिख देते हैं, पैसिव एक्टिव रूल विथ एग्जाम्पल, ज़्यादा सही रहेगा समझने को लेकर के। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्टिव रूल विथ एग्जाम्पल एंड पैसिव रूल विथ एग्जाम्पल। दोनों हमारे एक्टिव रूल भी है एंड पैसिव रूल भी है, और साथ में एग्जाम्पल भी नीचे आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल भी लिखी गई है। तो बारीकी से समझने का काम करेंगे। एक्टिव रूल कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस, एवी मीन्स एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, आपको पहले भी बोले थे कि एक्टिव वॉइस हमारा किसी ना किसी टेंस का फॉर्मूला से सेट सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो रूल नंबर 1 है वो क्या है। अब बहुत सारे बच्चे सब तो पढ़ ही लिए होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि वो डाल दिया गया हमारा। अब सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे, सब्जेक्ट के बाद क्या करते थे, शैल या विल का प्रयोग करते थे। शैल विल लगाने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते थे, V1 एंड V1 के बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये एक्टिव वॉइस का रूल है। इसको हम फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बट आपको जो फोकस करनी है वो इन सभी रूल्स को फोकस करनी पड़ेगी कि ऐसा हम चेंज कैसे करेंगे। आप देख पा रहे हैं पैसिव रूल विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपके सामने दिखाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे देखिए पैसिव रूल क्या करना है सो देखेंगे। आपको एक बार जब हम पैसिव स्टार्ट किए थे, जो नहीं देखे होंगे मेरा, तो पहला वीडियो जाकर पहला लेक्चर जो आपका पैसिव के ऊपर जो दिया गया था उस चीज़ को देखेंगे। एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट का दबदबा होता है, मीन्स मेन वहाँ जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट करता है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो यहाँ मेन जो कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। उसके बाद शैल विल इसमें भी आपको लगेंगे, इसमें भी लगेंगे। इसमें हमारा क्या होगा, बी का प्रयोग किया जाता है। बी इट्स कंपल्सरी, बी हमारा जो कंपल्सरी है, बी को लगाना ही है। और बी के बाद क्या करेंगे, V3 सेट करेंगे, क्योंकि आपको पहले भी बोला गया था V3 इज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर द पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव सेंटेंसेस के लिए V3 भी क्या है, कंपल्सरी है। इसलिए बारीकी से ध्यान देंगे और समझेंगे। उसके बाद बाय की अगर ज़रूरत होगी तो हम बाय का प्रयोग करेंगे, और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग सेंटेंस को देखते हैं और चेंज करते हैं कि कैसे सेंटेंस हमारा चेंज होता है। राम विल स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी।
अब देख पा रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से एग्जाम्पल लिखी गई है। अब इसको क्या करना है, हमको चेंज करना है पेसिव में। तो एक्टिव वॉइस यहाँ पे लिखी गई है, पेसिव में चेंज करना है। फॉर्मूला आपके नज़रों के सामने, फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला को सेट कीजिए, क्योंकि अभी मैथ के जैसा इंग्लिश में हमारा हो चुका है। अगर आपको पूरा बढ़िया कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप जरूर से जरूर मिराकल इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा वीडियो मिल सके और इंग्लिश को काफ़ी जादुई तरीके से आप सीख सकें। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट की। डिमांड हमारा किसका है, ऑब्जेक्ट का। तो जैसा डिमांड वैसे सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिमांड हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, इंग्लिश एंड हिंदी। अब बोलेगा सर आप बहुत जल्दी चूज कैसे कर लिए कि इंग्लिश और हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट जो वीडियो आपको बनाया था, फर्स्ट लेक्चर जो दिए थे, उसमें आपको पहले भी बोले थे कि वाट और ये होम, वाट और होम दो ऐसे आपके WH वर्ड है, इनसे आपको पता चल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन है। जैसे राम विल स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, राम बोलेगा, क्या बोलेगा, वाट से क्वेश्चन कीजिए, मीन्स क्या बोलेगा, उसका सेंस यहाँ मिल रहा है, तो पता चला इंग्लिश और हिंदी बोलेगा। तो इंग्लिश और हिंदी जो बोलने की बात की गई है, तो इंग्लिश और हिंदी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे चलिए अब बनाते हैं इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, उसके बाद यहाँ पे क्या साइल या विल का प्रयोग करेंगे, मीन्स यहाँ हमारा विल लग जाएगा। तो इंग्लिश एंड हिंदी विल बी स्पीक कवित्री स्पोकन बाय राम। देखिए सेंटेंस आपके बन गए, कुछ करना नहीं पड़ा, सिंपल तरीके से बन करके रेडी है। ऑब्जेक्ट की डिमांड की हमने, ऑब्जेक्ट डाला, इंग्लिश और हिंदी हमारा दोनों ऑब्जेक्ट था। उसके बाद क्या बोला, शैल या विल में किसी एक को लगाना, हमने क्या किया, विल को पुट कर दिया, चूंकि यहाँ पे विल ही लगेंगे। अगर आप शैल विल का यूज नहीं देखेंगे तो अब शैल विल का यूज भी डाल दिया गया। तो हमारा सबसे स्टार्टिंग में 2-3 वीडियो था, उसमें आप चले जाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या है सो। उसके बाद बी कंपलसरी है, V3 लगा दिए गए हैं, बाय और लास्ट में जो किसके द्वारा बोली जा रही है, वो राम के द्वारा। नेक्स्ट, सी विल कट एप्पल्स, सी विल कट एप्पल्स, ऑब्जेक्ट हमारे कौन है, एप्पल। तो क्या करेंगे आप, एप्पल्स कर देंगे, एप्पल्स विल बी। अब V3 जो आपका कट का है, तो कट का V3 कट ही होता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, कट बाय हर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई शैल नॉट ईट ब्रेड। अब ध्यान देंगे, नेगेटिव आ गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव में कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर हमारा नेगेटिव सेंटेंस जब आता है तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। सर इट्स आल्सो वेरी इजी, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट सेंटेंस। देखिए आप देख पा रहे हैं, शैल और विल के बाद क्या करना है, आपको नॉट पुट कर देनी, जैसे वहां पे की गई है यहाँ पे भी कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट ब्रेड, तो BREAD, ब्रेड विल नॉट बी। अब ईट है, तो ईट का V3 क्या होता है, ईटेन बाय। आई है तो इधर हमारा क्या बन जाएगा, मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे विल नॉट चीट हर, इसमें भी नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट हर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर का सी विल नॉट बी, चीट का V3 चीटेड बाय। यदि हमारा इधर दे है तो दे का हम इधर ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, देम कर देंगे। नेक्स्ट, शैल वी डू इट, तो शैल वी डू इट। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट है, तो हमारे पास इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला भी यहाँ पे दी गई है। शैल विल से स्टार्ट होंगे, तो शैल विल से स्टार्ट है हमारा, तो उसको हम कैसे पुट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, तो शैल विल में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, विल लग जाएगा, विल ईट बी। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, V3, तो यहाँ पे डू का V3 डन बाय अस। अब ऐसे वाले सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर आपने तो बड़ा इजीली चेंज कर दिया उठा करके, ठीक है। अब फॉर्मूला आपके सामने भी दी गई है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले शैल विल का बात किया था, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। तो यहाँ पे जब एक्टिव वॉइस में शैल विल पहले निकलेगा, तो पैसिव में भी हमारा शैल विल पहले ही निकलता है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट खोजना था, तो
ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ था, इट है, तो इट को पहले मैंने रख दिया। उसके बाद क्या बोला गया, बी का फॉर्मूला है, तो बी को हम पुट कर देंगे। बी को पुट करने के बाद V3 का डिमांड बढ़ा, तो V3 का डिमांड हम V3 का डिमांड पूरा कर देंगे। देन क्या करना है, बाई, मैंने बाई लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन क्या था, सब्जेक्ट, तो इस हमारा इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा ये था, इसको हम बाहर ले जाएंगे, ये हो गया। और लास्ट में हमारा क्या था, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क को भी हम क्या किया, पुट कर दिए। तो इस प्रकार से सिंपल जो सेंटेंसेस की जो वॉइस होती है, खास करके सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस जो होते हैं, उसका जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो ये फार्मूला आपके सामने आने वाले हैं। और इस फार्मूला को आप पुट कीजिए, उसके बाद कोई भी सेंटेंस को बना के देखिए, एनी हाउ वो बनेगा, इससे बाहर कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग भी तुरंत जैसा स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट इसका वीडियो आपको मिलने वाला है पेसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसकी कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं होता है, उसकी वो जो आपका बी लगने वाला होता है कॉन्टिन्यूअस में, वो लग जाता है आपका सिंपल फ्यूचर में, इसके लिए आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है।